जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मंगल का गोचर हो रहा है और शुक्र के घर में जा रहे हैं ये, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये गोचर, इसके लिए बात करेंगे। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके लिए रोग भाव ऋण भाव के स्वामी ग्रह हैं मंगलदेव, और साथ में लगन के स्वामी आपके मंगलदेव हैं। आपके लिए फर्स्ट हाउस के स्वामी ग्रह जो हैं ये मंगलदेव हैं। अब जब ये गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में तो आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, और ये जो स्थिति रहेगी ये आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाली रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव जो देखा जाता है वो पार्टनरशिप के लिए देखा जाता है। यानी कि पार्टनरशिप की यदि मैं बात करूं तो आपकी लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, यानी कि एक पार्टनरशिप, चाहे आपके रिश्तों में हो, चाहे व्यापार में हो, या फिर कोई भी साझेदारी का आप काम कर रहे हैं, तो उसमें जो पार्टनरशिप जो आता है उसको बोलते हैं हम, तो वो भाव जो है वो सप्तम भाव है। सप्तम भाव में जब स्थिति रहेगी मंगल की, और मंगल आपके लिए रोग स्थान के स्वामी ग्रह हैं, शत्रु भाव के भी स्वामी ग्रह हैं, ऋण भाव के भी स्वामी ग्रह हैं, तो ये बस ध्यान रखना होगा आपको कि यदि कुंडली में मंगल मजबूत हैं, तो मंगल यदि मजबूत हैं तो आपके लिए तरक्की के योग बनेंगे, काफ़ी अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी, काम भी आपके पूरे होंगे। लेकिन यदि आप मंगली हैं, मंगली होने का मतलब होता है मंगल खराब होना, मंगल का नेगेटिव असर पड़ता है। और मंगल का यदि स्वभाव के मंगली हैं या ठेठ मंगली हैं, या फिर आप मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके उपाय जरूर करें, क्योंकि मंगल का खराब होना आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आपको आलसी बनाता है, जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, आपके लिए शत्रुता स्थिति, मतलब शत्रुओं की एक यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, और कुछ आपको धन को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव ही हैं, और इसके अलावा आपकी कुंडली में दो बड़े भाव, यानी कि एक तो जो लगन भी है, फर्स्ट हाउस भी है, जो आपकी पर्सनैलिटी को भी दिखाता है, और साथ में छठा भाव जिसे हम रोग के लिए, हेल्थ के लिए देखते हैं, आपके लिए ऋणों के लिए, यानी कि पैसा पावर, आपकी जो धन की स्थिति उसके लिए देखते हैं, शत्रु आपके कितने हैं, कम ज़्यादा, उसके लिए देखते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं सभी चीज़ों पर, तो जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों का थोड़ा सा प्रभाव जरूर रहता है। तो कुंडली में यदि मंगल की स्थिति कमज़ोर है तो मंगल को मजबूत जरूर करें। इसके अलावा एनर्जेटिक बने रहें। एक मंगल खराब होता है तो शक वगैरह, गलत फहमियाँ रिश्तों में, इस तरीके की स्थितियाँ भी काफ़ी ज़्यादा पैदा होती हैं, तो वो चीज़ों से आपको बचना होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों क्योंकि मेरा जो मोटिव होता है ये सिर्फ ये नहीं होता है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको क्या नाम है, ऐसा होगा वैसा होगा, या इस तरीके से डराने की बातें कही जाएं। मेरा मोटिव ये भी होता है कि थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान भी दूं। यदि कुछ लोग आपको डरा रहे हैं, या आपको खुद भी पता होना चाहिए कि समस्या यदि लाइफ में आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आलसी भी बहुत होते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं वृश्चिक वालों में। मेहनत करेंगे तो इतना करेंगे कि बहुत ज़्यादा, और आलसी होंगे तो कुछ नहीं करना, चाहे कोई भी कुछ भी करवा ले, कुछ भी कह दे, नहीं करना तो नहीं करना, कोई भी करवा नहीं सकता जब तक वो खुद नहीं करेंगे। तो ये एक स्वभाव होता है वृश्चिक राशि वालों का, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को ये चीज़ें होती हैं कि आप उनसे ज़बरदस्ती कुछ करवा नहीं सकते हो जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे। तो ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है। एक तो जो गोचर में प्रभाव ग्रहों का रहता है वो तो रहता ही है, साथ में चंद्रमा का प्रभाव भी रहता है, क्योंकि मन, चंद्रमा की स्थिति नीच की होती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा सबसे खराब स्थिति मानी जाती है, तो जो कहीं ना कहीं मन को प्रभावित करते हैं, और मन को प्रभावित करना कहीं ना कहीं बेचैनी देना, कभी कभी उदासी देना, कभी कभी काम ना करने का मन होना,
कभी एकदम से उदास हो जाना, अपने को अकेला फील करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये चंद्रमा के खराब होने की प्रभाव होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन साथ साथ सेल्फ मोटिवेशन वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिद्दी बहुत होते हैं, स्वभाव में जिद्दी पना होना ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है वृश्चिक वालों में। तो किसी के कहने से कुछ नहीं करते। हाँ, यदि किसी की हेल्प करनी हो, किसी के लिए आगे बढ़ना हो कहीं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा स्वभाव देखा जाता है वृश्चिक वालों का। तो उसके लिए चाहे अपने लिए कुछ करें ना करें, लेकिन यदि किसी की हेल्प के लिए ज़रूरत पड़ रही है, किसी को आपकी सहयोग की ज़रूरत पड़ रही है और आप सोचते हो कि आप तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या फिर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दूसरों को आगे बढ़ा देते हो। ये एक खास कहना चाहिए एक बहुत बढ़िया एक खास स्वभाव वृश्चिक वालों का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे नुकसान भी होता है। ये जो नुकसान होता है ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आपका समय है वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए चला गया। आपके लिए अपने लिए समय की थोड़ी शॉर्टेज होने से अपनी चीज़ों पर कम फोकस कर पाते हैं, और ज़्यादातर वृश्चिक राशि वालों के लिए मैंने देखा है वो सब चीज़ों से घिरे रहते हैं। वो ना चाहते हुए भी उनके आसपास ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि यदि वो ना भी चाहें, अपने लिए समय निकालना चाहें, तो भी वो समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनके आसपास ऐसी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, चाहे जिम्मेदारियां हों, चाहे उनके काम हों, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों, वो कुछ ना कुछ चलती रहती हैं कि उनको कहीं ना कहीं फोकस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी चीज़ों पर, और कहीं ना कहीं इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपका जो एक बढ़िया स्वभाव ये होता है कि जब आप लोगों के लिए आगे आते हैं तो लोगों का साथ आपके लिए बना रहता है। लोगों के सामने, लोगों के साथ आपका जो मेल जोल है वो आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि करता है, आपका रुतबा बढ़ाता है, उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और होता है कि वैल्यू वैसे तो होना सही बात है, क्योंकि लोगों को लगता भी है कि आप कुछ तो हैं। एक आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो इस तरीके की होती है कि सामने वाला ये तो समझता है कि ये बंदा कुछ तो है, कुछ खास बात तो इस बंदे के अंदर है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों के लिए ही बात कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो पीछे रह जाते हैं वृश्चिक राशि वाले, वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि अपने काम पर कम फोकस कर पाते हैं, वो भी समय की वजह से। तो एक टाइम का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, समय का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए, धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए। जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो अपने लिए एफर्ट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई आपसे कुछ करवा नहीं सकता ज़बरदस्ती। ये सब चीज़ें, ये खासियत है आपकी, जब तक आप खुद ना चाहोगे। और यदि आपसे कोई ज़बरदस्ती करेगा तो आप बिल्कुल नहीं करोगे कि अब तो मैं बिल्कुल करूँगा ही नहीं, या मैं तो अब बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी परेशानियाँ देती हैं, तो इन चीज़ों को समझें, अहंकार से दूरी बनाकर चलें, बहस नहीं करनी है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है गुस्से पर। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मंगल का प्रभाव है तो गुस्सा आ जाता है, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं तो कंट्रोल करें। और उसके अलावा धैर्य रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। बार बार चीज़ें होती हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें समझाएं, अपनी चीज़ों को समझाएं, खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना है कि नहीं करना है तो करना है, कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी परेशानी मेरे सामने आए, मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, मुझे ये करना है तो करना है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखेंगे तो काम होते चले जाएंगे। तो परेशान नहीं होना है, माता पिता का साथ बनाते हुए चलें, ईश्वर में भक्ति रखें, मेहनत पर ध्यान दें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। कोई भी आपके टारगेट्स, आपके गोल्स, धन की स्थिति को मजबूत करने से आपको नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होंगी। शुक्र की स्थिति मजबूत है, वृषभ राशि में गोचर रहेगा, शुक्र की राशि है, तो आप अपने मेहनत से धन की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन साथ में ध्यान रखें, गलत लोगों से दूरी बनाकर चलनी है और गलत चीज़ों से दूरी बनाकर चलनी है।